बिहारी लाल की। आज हम जो इस संसार के अंदर रह रहे हैं, ये संसार एक समुद्र है। समुद्र यानी कि ये जो हमारा जीवन है, जीवन इस दुनिया के अंदर पृथ्वी पर ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक में हम सभी अपने जीवन को जी रहे हैं। जीवन को तो जी रहे हैं, पर ये जीवन कैसा है? ये बिल्कुल इसकी स्थिति ऐसी है जिस प्रकार के समुद्र की लहरें हैं वो आती जाती रहती हैं, वैसे ही इस जीवन के अंदर बहुत सारी लहरें होती हैं। सुख की, दुख की, अमीरी की, गरीबी की, कई प्रकार की हजारों अनगिनत हमारे जीवन में लहरें हैं। उतार चढ़ाव की लहरें आती रहती हैं, और हमें क्या करना पड़ेगा? हर परिस्थिति में हमें धैर्य बना करके रखना पड़ेगा। इस मन को बिल्कुल शांत सरोवर की तरह हमें रखना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे जो जीवन है ना, ये भवसागर के अंदर, ये बहुत बड़ा अथाह जो समुद्र है, संसार है, ये भवसागर के अंदर अगर इसे पार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? राम नाम की नौका में बैठना पड़ेगा। गोविंद की, कालेश्वर महाराज, ये गातोड़ जी महाराज, महादेव, गोविंद, बालाजी महाराज, सभी यहाँ पर 33 कोटि की देवी देवता का वास है। जहाँ पर परमात्मा का स्थान होता है ना, वहाँ सभी देवी देवता का वास हो जाता है। और जहाँ पर गौ माता होती है, गौ माता के अंदर तो सभी देवी देवता का वास है। तो आमरी घाट में, ढाबा में, जहाँ जहाँ पर भी देखो सब गौ माता के भक्त हैं, और हर घर में गौ माता तो होती ही है, हमें दर्शन हो जाते हैं। तो हम तो बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि हम गौ माता की नित्य सेवा करते हैं। गौ माता की सेवा करेंगे तभी तो ये कलियुगी रूपी भवसागर से हम पार हो पाएंगे। अब कलियुगी रूपी भवसागर से पार होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? राम नाम की नौका में बैठना पड़ेगा, गौ माता की सेवा करना पड़ेगी। क्योंकि राम नाम की नौका में बैठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कलियुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यानी कि राम नाम की नौका, यानी कि हर समय हमें क्या करना है? काम तो करना ही है, पर मुख से हर समय हमें राम नाम शब्द का उच्चारण करना है। क्योंकि राम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जाननी हारा। राम जी को उनसे भी बढ़कर उनका नाम प्रिय है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? राम नाम, हर समय राम राम जब हम गाते हैं तो हम राम जी के प्यारे हो जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं। जैसे बालाजी महाराज कैसे उनके भक्त हैं? क्योंकि दुनिया चली ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। उनके बिना तो राम जी का काम होता ही नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हमें परमात्मा के दर्शन हो और उनकी प्राप्ति हो जाए और उनसे मिलना हो जाए। तो राम जी भी बड़े चतुर हैं, क्योंकि पहले के युग में भगवान बड़े भोले थे, और कलयुग में तो बहुत चतुर है भगवान, ऐसे नहीं मिलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले उनके जो परम भक्त हैं बालाजी महाराज, उनको पकड़ना पड़ेगा। और बालाजी महाराज से कहेंगे ना तो वो तो जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। बालाजी महाराज तो आ ही जाते हैं। तो बालाजी महाराज को याद करेंगे ना तो वो तुरंत हमें राम जी के पास में पहुँचा देंगे। अगर हनुमान जी ने हमारी नहीं सुनी तो राम जी के और भी भक्त हैं, जिसे राम जी ने जब उनका 14 वर्ष का वनवास हुआ था, ये तो समय समय की बात है, भगवान तो लीला करते हैं, लीलाधारी है, वो तो लीला के माध्यम से जगत को सुंदर संदेश देते हैं। और हमें उन्होंने जीवन जीने का तरीका बताया है कि हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए। अब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता जी, लक्ष्मण जी सभी को साथ में लेकर के गए। अब यहाँ तो हम क्या करते हैं कि नदी नालों को पार करना है तो काट की नैया का हमें सहारा लेना पड़ता है, पर कभी कभी भगवान को भी उस नौका का सहारा लेना पड़ता है। और कहाँ पहुँचे वो? जब गंगा घाट, गंगा किनारा, जहाँ पर नौका में बैठना है और गंगा पार करके उनको उस किनारे पर जाना है। अब केवट तो वहाँ पर बहुत सारे थे, पर भगवान ने क्या किया? केवल उनका जो परम भक्त था केवट, उससे ही उन्होंने नौका के लिए कहा कि भैया केवट जरा इधर आना, मांगी ना मन केवट हुआना, कहो ही तुम्हार मरम में जाना। यानी कि भगवान पहले तो कहते हैं बड़े प्रेम से, भाव भरे शब्दों में भगवान ने कहा कि भैया केवट मुझे गंगा के उस पार जाना है, तो एक काम करो ना, अपनी नैया को जरा किनारे लगा दो और मुझे नौका में बिठा करके उस किनारे पहुंचा दो। केवट ने भी यहाँ पर चतुराई की है कि भगवान चतुर है तो मैं भी उनका भक्त हूँ, किसी और का भक्त नहीं हूँ, तो मुझे भी यहाँ पर भगवान के साथ में चतुराई करना पड़ेगी। भगवान आए हैं, ये तो मेरा भाग जागा है कि भगवान चलकर आए, वरना ऐसे भगवान कहीं चल करके नहीं जाते हैं। कितनी बार भक्त कितना ही भगवान को याद करता है, अगर तुरंत भक्त को भगवान दर्शन देंगे
तो भक्त की आशा तृष्णा सब खत्म हो जाती है। इसलिए भक्तों को इतनी जल्दी भगवान दर्शन नहीं देते हैं। पर केवट ने उस मर्म को जाना कि भगवान मेरा तो कल्याण करेंगे, पर मेरे पीछे जो आने वाली पीढ़ी है और पहले की जो पीढ़ी थी उन सभी का उद्धार कैसे होगा, मैं क्या करूं, ऐसा भगवान के साथ में मैं क्या करूं कि भगवान सभी का कल्याण कर दे। तो केवट ने चतुराई की, प्रभु मैं आपको नौका में बिठाऊंगा और सबसे पहले मैं आपके चरण को धोऊंगा। राम जी कहने लगे मेरे चरणों में बहुत सारी धूल लगी है, कहाँ तू इन गंदे पांव के हाथ लगाएगा, धोएगा, करेगा। तो केवट कहने लगा प्रभु ये वही चरण है ना जो पत्थर की शिला नारी बन गई थी, मैं सब जानता हूँ आपके वही चरण है, आपके ये चरण की जो धूली है ना ये बड़ा कमाल करती है। भगवान ने कहा कैसे? तो केवट कहता है कि पत्थर की शिला नारी बन गई, अगर वही चरण मेरी काट की नैया के लग गए न, अगर मेरी नौका नारी बन गई तो एक तो संभाली नहीं जाती, दूसरी कैसे संभालूंगा, क्योंकि कलयुग में नारी सब पर भारी, दो नारी कैसे संभालूंगा, खर्चा संभाला नहीं जाता। तो राम जी कहने लगे भाई तेरे कहने का तात्पर्य क्या है? तो केवट कहता है प्रभु मैं जब तक आपके चरण को धोऊंगा नहीं और चरणामृत पी करके देखूंगा नहीं, अगर मेरे मन का संशय मिट गया तो मैं आपको नौका में बिठा दूंगा। राम जी कहने लगे भाई मुझे जल्दी से उस किनारे जाना है, जल्दी से बिठा देना। पर केवट कहता है कि मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो, कि हे राम जी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, मुझे आपकी सौगंध है। राम जी नहीं माने तो केवट कहता है मुझे आपके पिताजी की भी सौगंध है, दशरथ जी महाराज की सौगंध है कि जब तक मैं आपके चरणों को धोऊंगा नहीं, गंगा पार कराऊंगा नहीं। अब पास में लक्ष्मण जी खड़े थे, तो लक्ष्मण जी ने सुना कि ये तो भैया की भी कसम खा गया और अपने पिताजी की भी कसम खा गया, तो धनुष बाण लेकर के खड़े थे। उन्होंने कहा कि भाई जरा संभल करके बात करो, मेरे भैया से ऐसे कैसे बात करते हो, पिताजी तक चले गए, अभी मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो केवट कहता है भैया देरी क्यों करते हो, धनुष बाण लेकर के तीर लगा दो, है ये तो मेरा सौभाग्य होगा। ऐसा किसके जीवन में ये समय आएगा कि मरूंगा किसके हाथों से कि जो रघुवर का प्यारा है, और मरूंगा उस जगह पर जहां गंगा की धारा है। ये तो कहा तकदीर है मेरा कि पासा ठीक उल्टा पड़ जाए और दर्शन आपका करते करते ये बखेरू प्राण उड़ जाए। केवट कहता है कि प्रभु मैं जब तक आपके चरण को धोऊंगा नहीं, गंगा पार कराऊंगा नहीं। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है केवट भाई, अगर जैसे तुम्हारे मन का संशय मिट जाए वैसे तुम करो। तो केवट कहता है प्रभु अगर आपको मेरी नौका में बैठना है तो पहले मुझे कहना पड़ेगा कि केवट तेरे मन का जैसे भी संशय भ्रम मिट जाए ना तो वैसा ही कर, तो मेरे चरण को धो, चरण धोकर के चरणामृत पी, तू भी पी और अपने सभी परिवार को बुला करके उनको भी पान करा, और उसके बाद में तुझे लग जाए कि हाँ मेरे चरणों में कोई कमाल नहीं है तो उसके बाद में तू नौका में बिठा और मुझे उस किनारे पहुंचा। केवट ने जैसे कहा राम जी ने वैसा ही कहा और केवट तुरंत तैयार हो गया, परिवार को बुलाया, अभी सुनती हो, पूरे परिवार को बुला लिया, पात्र लगाया, चरण को धोया। अब ये तो लीला है, लीलाधारी करते हैं, पर केवट ने भी लीला करी है, एक धोता है दूसरा धूल में, फिर वो ऐसे करने लगा। तो भगवान ने कहा भाई 14 वर्ष ऐसे ही बीत जाएंगे, जल्दी करना। तो केवट ने कहा अगर आपको इतनी जल्दी है एक काम करो, मैं इस पानी में पैदल पैदल चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चलना। अगर मैं पानी में डूब जाऊं, गिर जाऊं तो मुझे तो तैरना आता है, अगर मुझे गिरता देखो ना तो मुझे गिरता देखते ही तुरंत आप पीछे हट जाना, क्योंकि मैं डूबता हुआ तैर करके आ जाऊंगा। पर मेरे राम आपको तो तैरना नहीं, आपको तो तैरना आता है। केवट कहता है आपको तैरना आता है प्रभु, आप पीछे हट जाना। राम जी कहने लगे भाई अगर मेरे अकेले की बात होती ना तो मैं तेरे पीछे पीछे पानी में चल देता, पर मेरे साथ में मेरी पत्नी सीता है, छोटे भैया लक्ष्मण जी हैं, जरा इनके बारे में सोच। तो केवट जल्दी से भगवान के चरण को धोता है, चरणामृत पान करता है, सभी को परिवार को चरणामृत पान करा करके सभी का उद्धार करता है। केवट जैसा बड़भागशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। राम जी के चरणों को धोया, नौका में बिठाया, सीता जी लक्ष्मण जी सभी को नौका में बिठा करके अब केवट यहाँ पर भी चतुराई करता है। केवट में बिठा नौका में बिठाया तो है, कभी इस किनारे ले जाता कभी उस किनारे। तो राम जी कहने लगे 6-7 बार ऐसे चक्कर हुए ना तो राम जी को चक्कर आने लगे, जैसे हमें चक्कर आते ना कभी कभी, ऐसे राम जी को चक्कर आने लगे। तो राम जी कहने लगे भाई क्यों इधर उधर घुमाता है, जल्दी से किनारे पर लगा देना। तो प्रभु क्या हुआ, क्या बात है? बोले मुझे चक्कर आने लगे। राम जी क्या कहते हैं कि भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, जल्दी से मेरा चक्कर मिटा दे। तो केवट कहने लगा कि प्रभु बस 6-7 बार में ही आपको चक्कर आने लगे, इधर उधर घुमाया, जरा आपने कलियुगी जीवों के बारे में विचार किया? ये तो केवल आप आपकी बोल रहे हो, पर जरा कलियुगी जो जीव है ना उनके
बारे में जरा सोच करके आप विचार करके कहना कि कलयुगी जीवों को आप 84 के चक्कर लगवाते हो, क्या उनको चक्कर नहीं आते होंगे? तो राम जी कहने लगे भाई तेरे कहने का तात्पर्य क्या है? तो केवट कहता है कि हे मेरे राम, मेरा केवल इतना ही कहना है कि आप मेरा चक्कर मिटा दो, मैं आपका अभी तुरंत चक्कर मिटा देता हूँ। और राम जी ने वही किया कि ठीक है, मैं तेरे 84 का चक्कर जो है सदा सदा के लिए समाप्त कर देता हूँ। जैसे ही भगवान का इशारा हुआ, केवट ने तुरंत गंगा माँ को इशारा किया कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। और ऐसे करके केवट ने तुरंत राम जी को गंगा किनारे लगा दिया। ऐसा सुंदर भाव कि वो तो भगवान है, कभी कभी भक्तों से कहाँ पड़े जाना था है? केवट की नौका में बैठ करके भगवान किनारे पर पहुंचे हैं। ऐसा सुंदर भाव कि भगवान को भी नौका में बैठना पड़ा और गंगा के उस पार जाना पड़ा। तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, इस मृत्यु लोक के अंदर रहने वाले हैं, तो हमें भी कभी कभी लकड़ी की नौका में तो बैठते हैं, पर कभी कभी इस कलयुगी रूपी भवसागर से यदि हमें पार होना है ना, तो हमें राम नाम की नौका में बैठना पड़ेगा। राम नाम की नौका में बैठने के लिए कल नानी बाई के मायने का अंतिम दिवस है, विश्राम दिवस है। तो आप सभी को सगड़े ने निमंत्रण, सबने पधारनो है नानी भाई